आज हम बात करेंगे गूगल की एक ऐसी फीचर के बारे में, एक ऐसी ऐप के बारे में जो मोबाइल फोन में भी और आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी आपको ट्रांसलेट करने में हेल्प करती है। ये ऐप है गूगल ट्रांसलेट ऐप। गूगल ट्रांसलेट ऐप अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप मशीन्स पर आप चला रहे हैं तो सिंपली आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल खोलना है, जैसा आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और यहाँ राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे आपका कोई भी मेल अकाउंट सिंक होगा और उस पे ये आपके 9 डॉट्स बने हैं जो गूगल एप्स को दर्शाते हैं कि यहाँ पर गूगल एप्स के आपको सारी गूगल एप्स नजर आएंगी जो भी आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो आपका अकाउंट है, गूगल सर्च है, मैप है, यूट्यूब है, प्ले है, न्यूज है, जीमेल, मीट, कॉन्टैक्ट। ऐसे ही आप थोड़ा सा नीचे जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें तो आपको मिलेगा इसमें आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप। ये है आपका कैलेंडर के जस्ट राइट में ट्रांसलेट। क्लिक करते हैं और अब गूगल ट्रांसलेट को हम यहाँ ओपन करेंगे। सो दिस इज द स्क्रीन ऑफ गूगल ट्रांसलेट वेयर वी कैन ट्रांसलेट आवर कंटेंट टू अनदर लैंग्वेज। जैसे यहाँ लिखा है डिटेक्ट लैंग्वेज, अगर आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा। मैंने लिखा माय नेम इज रवि कुमार। अब इतना सेंटेंस मैंने इंग्लिश में लिखा और राइट हैंड साइड पे यहाँ पर इंग्लिश उसने डिटेक्ट किया और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हिंदी सिलेक्टेड था तो उसने हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आप से स्पेनिश में चाहेंगे तो ये स्पेनिश में भी कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। हिंदी आपको यहाँ मिलेगी, हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी कंटेंट आप यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं 5000 कैरेक्टर्स आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और उसका हिंदी अनुवाद आप यहाँ देख सकते हैं। इवन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा और आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन सुननी है तो लिसन पे क्लिक कीजिए। माय नेम इज रवि कुमार। तो बिल्कुल वो आपको इंग्लिश में सुनाएगा कि आपने क्या लिखा है। हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है तो मेरा नाम रवि कुमार है। और ये जो इसने सेंटेंस कन्वर्ट किया मेरा नाम रवि कुमार है, उसके बाद में उसने नीचे एक एसएमएस लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट करके आपको दिया। यहाँ से आप उसे कॉपी करिए, एडिटिंग कीजिए और डायरेक्टली यहाँ से आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास में कुछ इंग्लिश में डॉक्यूमेंट आ गया और आपको उसे हिंदी अनुवाद करना है तो 100% एक्यूरेसी तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 to 90% आपको एक्यूरेट ये कंटेंट जो है हिंदी में अनुवाद करके आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास में कोई इंग्लिश डॉक्यूमेंट की फाइल है जो कि 10 MB तक के साइज की है, अगर 10 MB से ज्यादा है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करके पेस्ट करके हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स पर, ब्राउज योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में आपको डॉकएक्स, पीडीएफ कोई भी फाइल ओपन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल में यहाँ पर एक फाइल है यूनिट 3 RDBMS। मैं इस फाइल को, ये टोटली इंग्लिश में, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने ओपन पर क्लिक किया। 8 MB इसका साइज है, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और 10 MB तक का मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पर डालना होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उससे ज्यादा का साइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अब हम ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि आपका जो कंटेंट था उसने हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया और ये काफी हद तक ऐसा कन्वर्जन आपको कर देगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और आप इसे कॉपी पेस्ट करके अपने पास समझने के लिए रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का जो आपके डेस्कटॉप पर काम करती है, जिसमें आप अपना कोई डॉक्यूमेंट या आप कुछ भी लिख करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इवन इंग्लिश टू हिंदी नहीं, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी आपके लिए करेगा। अगर आप यहाँ पर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं और आप चाहते हैं कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके लिए अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आपके कंप्यूटर में, या तो आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल ऑफलाइन डाउनलोड होना चाहिए, या यहाँ पर ये सेलेक्ट इनपुट टूल ऑलरेडी यहाँ पर एक हिंदी के लिए ट्रांसक्रिप्ट लगा हुआ है। हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो ये हिंदी में टाइप करना शुरू करेगा हमारे लिए। मैं आज घर नहीं जाऊंगा। अब ये एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा और उसने कहा कि डिड यू मीन दिस, मैंने कहा यस। अब यहाँ पर उसने उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, आई विल नॉट गो होम टुडे। तो आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में फ्रेम करने में आपको हेल्प करेगा, समझने में आपको हेल्प करेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए या इंग्लिश से आप हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, गूगल ट्रांसलेट ऐप। अब यही ऐप किस तरीके से मोबाइल फोन में काम करती है एक बार हम देखते हैं। गूगल ट्रांसलेट ऐप को आप पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट, आपको ये मिलेगा। ऑलरेडी इस फोन में इंस्टॉल्ड है तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे तो बिल्कुल वही लुक जो आपको जनरली आपकी डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आ रहा था, वो लुक आपको गूगल ट्रांसलेट का
आपके मोबाइल फोन पर भी नजर आएगा। और आपने रिसेंट में जो भी शब्द सर्च किए हैं, जो भी वर्ड्स आपने सर्च किए हैं, उनको ये ट्रांसलेट करेगा। इवन अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन पर जब आप काम करते हैं तो कई बार नेट नहीं होगा, ऑफलाइन मोड पर आपको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट को ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। जबकि डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एक दिक्कत क्या आएगी कि जब आपके पास में नेट होगा तभी गूगल ट्रांसलेट वहां पर चलेगा। लेकिन मोबाइल फोन पर आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया है आपने, आप यहाँ मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ऑफलाइन ट्रांसलेशन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि डाउनलोडेड लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं। आपके फोन में जब आप पहली बार इंस्टॉलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप वो कोई भी एक लैंग्वेज लेंगे और उसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके लिए ये ऑफलाइन ट्रांसलेशन के लिए भी कंटेंट तैयार हो जाएगा। ये ऐप आपका खुला हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, माई वर्क प्लेस इज माई टेम्पल, तो आप देखिए इसने इसका हिंदी अनुवाद तुरंत कर दिया, मेरा कार्यस्थल मेरा मंदिर है, माई वर्क प्लेस इज माई टेम्पल। तो ये एक इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन, और उसका वॉइस प्रोनाउंसिएशन भी आपको यहाँ सुनने के लिए भी मिलेगा। My workplace is my temple. तो इस तरीके से हिंदी में भी कोई चीज है तो आप उसको भी सुन सकते मेरा हैं। कार्यस्थल मेरा मंदिर है। आप इसे कॉपी करिए और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे व्हाट्सएप जैसी ऐप पर यूज करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप से कई बार कोई कंटेंट, मान लीजिए कोई मैसेज आया, आपने उसको कॉपी किया, फिर आप गूगल ट्रांसलेट पर ला करके उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके चेक करते हैं। तो एक और फीचर है कि आप अपनी इस ऐप को व्हाट्सएप पर ही डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल ट्रांसलेट आपने ये ओपन किया हुआ है और अब आपने व्हाट्सएप ओपन किया, अब आपने व्हाट्सएप पे देखा कि आपको कोई मैसेज आया और आपने उस मैसेज को यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया। तो जैसे ही आप उसे कॉपी करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट साइड पर टॉप पर गूगल ट्रांसलेट भी आ गया है। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया और आपने यहाँ पर लिखा, ऊपर इंग्लिश उसने डिटेक्ट किया, नीचे आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहीं पर बिना गूगल ट्रांसलेट ऐप पर जाए, आपने केवल एक बार ट्रांसलेट ऐप को ओपन किया और देन आपने अपना व्हाट्सएप चलाया, कुछ भी आप कॉपी करते हैं, जो भी क्लिपबोर्ड में आपके आता है उसको आप यहाँ से ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप गूगल ट्रांसलेट ऐप का इस्तेमाल व्हाट्सएप के साथ में या और एप्लीकेशंस की फीचर्स के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ऐप पर एक और फीचर है, यहाँ पर आपको एक ट्रांसक्राइब ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर आप बोले इंग्लिश में और लिखे हिंदी में, ये है ना एक कमाल की फीचर। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और वो लिख हिंदी में रहा है, चेक करते हैं। ट्रांसक्राइब पर आप क्लिक किया आपने और अब मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ। अब आप देखिए कि हम गूगल की ट्रांसक्राइब फीचर पर आ गए हैं। अब हम यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे और ये हिंदी में लिखेगा। हम शुरू करते हैं, माइक हमने स्टार्ट किया। Hello everyone. Today we will talk about on Google Translate application. माइक हमने ऑफ किया तो आपने देखा कि आपने इंग्लिश में बोला और उसने उसको हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। यानी आप बोल इंग्लिश में रहे हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पहले और फिर उसको टाइप करना। तो ये भी गूगल ऐप का एक बहुत बढ़िया फीचर है, ट्रांसलेट ऐप जो है। तो आप ट्रांसलेट ऐप का इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा गूगल ट्रांसलेट ऐप। एक बात तो आपको बतानी भूल ही गया, अगर आप चाहें तो आप खुद से लिख करके भी, यानी आप अपनी हैंड राइटिंग में भी लिख करके इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं टैप टू एंटर टेक्स्ट और यहाँ पर ये पेन का आइकन बना है। जैसे ही आप इस पेन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए राइट हेयर एक बोर्ड आ गया है और अब आप यहाँ पर टच स्क्रीन पर जो लिखेंगे वो आपका इंग्लिश में कन्वर्ट होकर हिंदी में ट्रांसलेट ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं WORK वर्क, और जैसे आपने ये स्पेस ऑप्शन दबाया उसने उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि आपने क्या लिखा है, वर्क लिखा है, तो वर्क का उसने हिंदी ट्रांसलेशन आपको करके दे दिया। तो ये पेन ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है आपकी हैंड राइटिंग में लिखने के लिए। तो आप इस हैंड राइटिंग पेन ऑप्शन का यूज करके भी अपना ट्रांसलेशन लैपटॉप पर भी और मोबाइल पर भी इजीली कर सकते हैं। और अगर आप अपना कन्वर्जन बोल करके भी हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कन्वर्जन ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। माई नेम इज रवि कुमार। राइट नाउ रवि कुमार है। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ IT कंपनी। अभी मैं एक IT कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आप इस कन्वर्जन ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एक कैमरा ऑप्शन है, इसकी हेल्प से आपने अगर कुछ लिखा हुआ है और आपको उसका ट्रांसलेशन चाहिए हिंदी में तो आप यहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। आप कंटिन्यू करेंगे
अपनी गैलरी का परमिशन इसमें अलाउ करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली कैमरे से भी कोई फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई स्कैन डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल अगर आपके ऑलरेडी मोबाइल में है तो आप उसे इंपोर्ट करके भी उसका ट्रांसलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हम कोई फोटो ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक एडवर्टीजमेंट है MPL का और मैंने इस इमेज को क्लिक किया। अब इसने इसको स्कैन करना शुरू किया। यूज योर फिंगर टू हाईलाइट टेक्स्ट, कि भाई ये मेरा टेक्स्ट है, ये हाईलाइट मैंने टेक्स्ट कर लिया इस हिस्से पर। जो मुझे लगता है कि जहां जहां पर भी मुझे टेक्स्ट उठाना है वो सारा टेक्स्ट एरिया वो हाईलाइट कर लेगा। और आपने जैसे ही सिलेक्ट ऑल किया तो आप ऊपर देखेंगे कि उसने आपकी इमेज से भी ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। ये फीचर हालांकि गूगल लेंस में भी अवेलेबल है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।